बिगनर्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे अगली योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 2019 में पायलट आधार पर 4 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना नामक एक पायलट योजना शुरू की। 1 जनवरी 2020 को 12 राज्यों को जोड़ा गया। केंद्र सरकार द्वारा यह बताया गया कि NFSA के तहत लगभग 86% लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाया गया था। एक और हालिया बदलाव प्रवासी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा के संबंध में है। इस योजना में लाभार्थी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से देश में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सक्षम FPS से अपने हकदार खाद्यान्न उठा सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया, पोर्टेबिलिटी वह विकल्प देती है जबकि साथ ही परिवार को शेष पात्र राशन लेने के लिए घर वापस लाने में सक्षम बनाती है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर नवीनतम अपडेट क्या है? केंद्र ने सूचित किया है कि असम में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने के साथ इसका अखिल भारतीय रोल आउट अब पूरा हो गया है। सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब पूरे देश में खाद्य सुरक्षा को पोर्टेबल बनाने के लिए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के दायरे में है। पोर्टेबिलिटी के माध्यम से लाभार्थियों को 40,000 करोड़ रुपए के सब्सिडी वाले खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं। ONORC के लॉन्च के बाद से 710 मिलियन पोर्टेबल लेन देन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 436 मिलियन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न PMGKY के तहत 278 मिलियन लेन देन ONORC के तहत हुए हैं। ONORC योजना के तहत एक अन्य आयाम मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे ONORC योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए शुरू किया गया है। मोबाइल ऐप लाभार्थियों को उपयोगी वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रहा है। यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। जून 2021 तक असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को ONOR योजना के तहत खरीदा जाना था। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से देश में कहीं भी सभी प्रवासी लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न की परेशानी मुक्त डिलीवरी सुनिश्चित करना है। ठीक है। ये वन नेशन राशन कार्ड क्या है? यह एक राष्ट्रीय राशन कार्ड है जो प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ONORC की विशेषताएं क्या है? मौजूदा राशन कार्डों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के रूप में बदल दिया जाएगा। ये NFSA के तहत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित एक सार्वभौमिक राशन कार्ड होगा। ONORC का उपयोग करते हुए एक लाभार्थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लाभार्थियों की उत्पत्ति की परवाह किए बिना गंतव्य शहर में स्थित उचित मूल्य की दुकान से रियायती खाद्यान्न खरीद सकता है। लाभार्थियों की पहचान इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से की जाएगी। ये उपकरण प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी निम्नलिखित का उपयोग करके काम करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन पोर्टल यह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के तकनीकी मंच प्रदान करेगा। अन्य वितरण पोर्टल यह एक राज्य के भीतर EPOS उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के डेटा को होस्ट करेगा। यह एक लाभार्थी को एक राज्य अंतर जिला के भीतर सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंचने में मदद करेगा। आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा, जो लाभार्थियों को उसी राशन कार्ड का उपयोग करके राशन प्राप्त करने में मदद करेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के उद्देश्य सरल शब्दों में ONORC निम्नलिखित बदलाव किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, प्रत्येक लाभार्थी को खाद्यान्न की उपलब्धता, मार्च 2021 तक सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना में एकीकृत करना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसे PDS के एकीकृत प्रबंधन के तहत लागू किया जा रहा है। ONORC योजना के तहत 65 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जा रहा है। NFSA के तहत पंजीकृत 80% लाभार्थियों को योजना के तहत कवर किया गया है।
25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना में एकीकृत किया गया है। एक बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के तहत एकीकृत किए जाने के बाद 81 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलने की सूचना है। लाभार्थियों की सहायता के लिए सरकार एक हेल्पलाइन नंबर लाएगी। ठीक है। ONORC के लाभ क्या होंगे? वन नेशन वन राशन कार्ड के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। कुशल लोगों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त होगा, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासियों को अत्यधिक लाभ होगा। ONORC के साथ एक राज्य के सभी लाभार्थी अन्य राज्यों में समान उचित राशन प्राप्त कर सकते हैं जहां राशन कार्ड जारी किया गया था। किसी भी गड़बड़ी के मामले में एक लाभार्थी लगभग तुरंत एक वैकल्पिक FPS पर स्विच कर सकता है। यह योजना महिलाओं और समाज के अन्य गरीब वर्गों के लिए लाभकारी होगी, क्योंकि PDS तक पहुंचने में सामाजिक पहचान एक मजबूत कारक होगी। ONORC 2030 तक भुखमरी को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। इस तथ्य को देखते हुए कि इसे वैश्विक भूख सूचांक में 17 में से 102 स्थान दिया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन के संबंध में चुनौतियां। वैश्वीकरण त्रुटि। एक बार PDS प्रक्रियाओं को स्मार्ट कार्ड और आधार लिंकिंग के माध्यम से डिजिटलाइज कर दिया गया तो लीकेज को कम किया जा सकता है, लेकिन बाद में आधार लिंकिंग के बाद वैश्वीकरण त्रुटियां हुई हैं। डेटा में कमी। काम करने के लिए दूसरे शहर में जाने वाली आबादी पर डेटा की कमी है। ऐसे में विभिन्न स्थानों पर जाते समय लाभार्थियों की पहचान करना एक कठिन कार्य हो सकता है। अधिवास आधारित सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं PDS के साथ साथ अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं और खाद्य सुरक्षा उपाय ऐतिहासिक अधिवास आधारित पहुंच और उनके मूल स्थानों पर प्रतिबंधित कल्याण और पात्रता पर आधारित थे। इस प्रकार गैर देशी आबादी के ऐसे लाभों तक पहुंचने के किसी भी अवसर को नकारते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये योजना समाप्त होती है। अब मिलेंगे हम अगली योजना में, तब तक के लिए धन्यवाद।